गौतम बुद्ध की जीवन कथा। गौतम बुद्ध, जिन्हें विश्व भर में बुद्ध या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और एक महान दार्शनिक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोदन और माता का नाम महारानी माया था। शुद्धोदन शाक्य कुल के राजा थे। इस कारण सिद्धार्थ को शाक्य कुमार भी कहा जाता था। सिद्धार्थ का जन्म अत्यंत शुभ माना जाता है। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महामाया, महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील और बुद्धिमान थे। वे हिंसा से दूर रहते थे और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखते थे। बचपन में ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई, शास्त्र, युद्ध कला और राजनीति में दक्षता प्राप्त की। युवावस्था में भी वे चिंतनशील और गंभीर रहते थे। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि सिद्धार्थ सिंहासन संभालें और सुख भोग में लगें। उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से करा दिया। विवाह के बाद सिद्धार्थ का जीवन सुखी था और उन्हें एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन सिद्धार्थ का मन संसारिक सुखों में नहीं लगता था। वे अक्सर जीवन के अर्थ और दुख के कारणों पर विचार करते रहते। एक दिन उन्होंने राजमहल से बाहर जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें समझ में आया कि संसार में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य हैं। इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने महल, पत्नी और पुत्र को छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात वे चुपचाप महल से निकल गए। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने पहले अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र नामक गुरुओं से ध्यान और योग सीखा, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। वे कई वर्षों तक केवल एक एक दाना खाकर जीवित रहे। उनका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया। आखिरकार सिद्धार्थ को समझ में आया कि अत्यधिक तपस्या भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। मध्यम मार्ग का अर्थ है न तो अत्यधिक भोग विलास, न अत्यधिक तपस्या। उन्होंने एक बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे उठेंगे नहीं। कई दिनों के गहन ध्यान और आत्मचिंतन के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का पहला उपदेश था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया। 1. संसार में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुख का निवारण संभव है। 4. दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि करुणा, मैत्री, अहिंसा और मध्यम मार्ग पर चलकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का उपदेश बहुत सरल और तर्कसंगत था। वे कर्म पर विश्वास रखते थे और कहते थे कि मनुष्य अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है, न कि जाति या जन्म से। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। राजकुमार से लेकर सामान्य जनता तक सभी उनके शिष्य बनने लगे। यहां तक कि उनके अपने पुत्र राहुल और चचेरे भाई आनंद भी संघ में शामिल हो गए। बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्ष देश देशांतर घूमकर उपदेश देने में बिताए। उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की और अनुशासन के नियम बनाए। बुद्ध का उद्देश्य था कि लोग स्वयं अपने भीतर झांकें और सत्य को समझें। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने एकत्रित किया और त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संकलित किया। आज भी बुद्ध के विचार दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उनकी करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा मानवता को शांति और सद्भाव का संदेश देती है। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची शांति और ज्ञान बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से मिलते हैं।